GBDA बलूचिस्तान सदर तो माँ कोशिश करने के हवाला मजीद पुत्रान बिकने के अमा बिल्डर्स या डेवलपर हाँ मजने जोदी कुता कोशी कुता मरूची पैकेज या सदारती आर्डिनेंस से टैक्स छूट या मराद दियक भी तो आ मजीद होती कार अच्छे बड़ा आसानी सरदी मावुर्त कर मरादर चरकन चुकमा पुत्रान कनगाएं तो ये सदारती आर्डिनेंस से वज़ीर आज़म साहब ने मगा खुसूसी पैकेज हवाला तो बहुत ही पुत्राना दीमा बने ये वद्दा मेगुमा अमरदारी कनगाएं चौधरी मोहम्मद अनीफ मुस्तफ़ी साहब के ग्लोबल ग्वादरे CEO हैं और ग्वादर बिल्डर्स एंड डेवलपर एसोसिएशन एक रहनुमा है आई योगेशन का पुत्रान कनी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं। तो सर चूँकि इस सदारती आर्डिनेंस को अगर हम देखें या जो वज़ीर आज़म साहब का खुसूसी पैकेज है तामीरात के शोबे में, तो बुनियादी तौर पर जो बिल्डर्स हैं या डेवलपर्स हैं या तामीरात के शोबे में काम करने वाले लोग हैं, तो इसको क्या अहम फ़ायदा होगा या बुनियादी तौर पर इस शोबे में काम करने के हवाले से मज़ीद किस हद तक अहल होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बहुत शुक्रिया आपका और बश टीवी का कि आपने मुझे मौका फराहम किया कि मैं कुछ इजहार ख्याल कर सकूं इस सब्जेक्ट के ऊपर। गुजारिश है कि मैंने जो मेरा थोड़ा बहुत नॉलेज है उसके मुताबिक मैं समझता हूं कि जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, एक तो उसको इससे पहले हम इंडस्ट्री कहते तो है लेकिन उसको इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दिया गया था, जिसकी वजह से जब किसी भी शोबे को इंडस्ट्री का दर्जा मिलता है तो वो बहुत सारी चीज़ों का बहुत सारे फैसिलिटीज उसको हासिल हो जाती हैं मुल्क के अंदर। और दूसरा मैं समझता हूँ कि इससे पहले मैंने कभी भी अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए और रियल एस्टेट के लिए इतना बड़ा पैकेज मैंने नहीं देखा है। ठीक, आपके इल्म में है कि पिछले कई सालों से जब पहली दफ़ा कुछ लॉज इम्पोज हुए थे जब इसहाक डार साहब थे वज़ीर ख़जाना, तो उस वक़्त से लेकर अब तक मुसलसल जो गवर्नमेंट की पॉलिसी रही उसके नतीजे में जितनी इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट के अंदर जा चुकी हुई थी वो स्टक हो गई, और जो नई इन्वेस्टमेंट आनी थी वो लोगों ने डर की वजह से वो जो इन्वेस्टमेंट है वो करना बंद कर दी, और जिसकी वजह से रियल एस्टेट जो किसी भी रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ये किसी भी मुल्क के लिए ये जो कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी होती है वो मईशत की रीढ़ की हड्डी होती है। बिल्कुल। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर लोगों ने पैसा लगाना बंद कर दिया, और मौजूदा गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिया है मैं समझता हूँ कि जो बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, और हम जैसे लोग गवादर में काम करने वाले जो बिल्डर्स हैं, डेवलपर्स हैं, और अमूमी तौर पर पूरे पाकिस्तान के अंदर जो भी लोग एज बिल्डर एंड डेवलपर काम कर रहे हैं वो बहुत अरसे से यही चाह रहे थे, और सब लोगों ने इसको वेलकम किया है। अब ज़रूरत इस अमर की है कि जब ये लेकिन एक नेगेटिव पहलू इसका ये है कि ये पॉलिसी उस वक़्त आई है कि जब पूरी दुनिया के अंदर कोरोना का जो खौफ है उसकी वजह से एक लॉकडाउन की कैफियत है, लोग खुल के काम नहीं कर पा रहे, अनसर्टन सी सिचुएशन है कि लॉकडाउन कब ओपन होगा, कब बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट होगी। तो ये एक मैं समझता हूँ कि एक नेगेटिव पहलू है कि ऐसे मौके पे आया है कि जब एक वबा है जिसने पूरे मुल्क को और पूरी दुनिया को अपने पंजों में जकड़ रखा है, और प्रेडिक्शन ये है कि पूरी दुनिया की जो GDP है वो बहुत लो रहेगी इन सालों के अंदर, इस साल के अंदर। जी ठीक है। तो लेकिन चौधरी साहब हम ये देख रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, एक ऐसे वक्त आया जो कि पूरी दुनिया लॉकडाउन से गुजर रही है, एक मुआशी बहरान जो है जन्म ले चुका है, लेकिन हम देख रहे हैं कि ग्वादर बिल्डर एंड डेवलपर एसोसिएशन या आप लोग गुज़श्ता कई सालों से, गुज़श्ता 15 सालों से जद्दोजहद कर रहे हैं, अपने मसाइल बता रहे हैं, मुख्तलिफ जो हैं हुक्काम से आपकी मुलाकातें होती रही हैं, अपने मसाइल बयान करते रहे, टैक्स के हवाले से या तामीराती शोबे में
काम करने जो हवाले से जो मसाइल है वो भी आप लोगों ने वक्तन फ़वक्तन बयान किए, लेकिन कोई नहीं सुना। अचानक ज़रूरत पेश आई जब कोरोना आ गया तो इस वक्त बहुत ही गंभीर सूरत हाल है, लेकिन आप नहीं समझते कि अब इसको एक कानूनी शक्ल दी जा रही है? जब ये सदारती ऑर्डिनेंस पास होगा तो वज़ीर आज़म साहब ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड का भी ऐलान किया है, तो आने वाले वक्तों में एक बहुत बड़ा फ़ायदा बिल्डर्स को होगा और आप लोग जो है अपनी काम सही तरीके से आसानी से कर सकते हैं, जिसको आम कोई फ़ायदा पहुंचेगा, या जो टैक्स होगा हुकूमत को जाएगा जिससे हुकूमत भी मुस्तफ़ीद होगा। जी, मैं इस पे अर्ज करता हूँ जी, दो पहलू हैं आपने दो चीज़ों का। एक आपने खसूसी तौर पे इसमें गवादर का जिक्र किया है, गवादर बिल्डर्स एसोसिएट और उससे रिलेटेड जो मेंबरान हैं जो गवादर में पिछले अरसा से काम कर रहे हैं, और इस उम्मीद के ऊपर वो अपने बिलियंस रुपए लगा के बैठे हुए हैं कि कब गवादर के हालात बेहतर हों और उनका बिजनेस यहाँ पे फले फूले। दूसरा, अमूमी तौर पर पूरे पाकिस्तान में इस पॉलिसी के क्या समरात होंगे। मैं गवादर पे खास तौर पे बात करना चाहूँगा। देखें, गवादर में मेरा ख्याल यह है कि जो हमने पहले भी तजवीज़ दी है अपनी एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से गवर्नमेंट को, कि गवादर जो पूरा डिस्ट्रिक्ट है उसको फ्री जोन डिक्लेयर किया जाए। फ्री जोन की जब मैं बात करता हूँ तो उसका मतलब यह है कि एक है कि गवादर के अंदर कोई एक चीज़ इंपोर्ट की जाती है और वो मुल्क गवादर के अलावा मुल्क के किसी और हिस्से में उसने कंज्यूम होना है, उसके ऊपर गवर्नमेंट की जो भी ड्यूटीज़ की जो भी पॉलिसी है। पैकेज दूध साफ भी है और सेफ भी, क्योंकि इसे बगैर किसी इंसानी हाथ लगाए प्रोसेस और पैक किया जाता है। पैकेज दूध सेहत महफूज। आप कैसे देखते हैं कि इससे आप जैसे जो हैं फाइलर या टैक्स देने वाले और जो नॉन टैक्स फाइलर हैं और मुस्तफीद नहीं होंगे, तो आप लोग थोड़ा बहुत आपके लिए आसानियाँ नहीं होंगी क्योंकि आप ऑलरेडी टैक्स देते हैं? देखिए, इसमें हमेशा गवर्नमेंट की ये तरजीह होती है कि लोग बिजनेस टैक्स नेट के अंदर आए, और जब जो लोग टैक्स नेट के अंदर होते हैं उनको बहुत सारी फैसिलिटीज होती हैं एज कम्पेयर टू उन लोगों की निस्बत जो लोग टैक्स नेट में नहीं होते, जो फाइलर नहीं होते। मसलन गवर्नमेंट ने अभी एक पॉलिसी अनाउंस की है कि लॉकडाउन की वजह से जो कंपनी समझती हैं कि लॉकडाउन थोड़ा लंबा हो गया और वो सैलरी नहीं दे पाएंगे, तो जो फाइलर हैं उनको 4% के ऊपर लोन ऑफर किया है स्टेट बैंक ने 3 माह की सैलरीज के इक्विवेलेंट, और जो फाइलर हैं उनको 5% से वो दे रहे हैं, यानी फाइलर और नॉन फाइलर में 1% का फर्क है। इसी तरह मेरा ख्याल ये है कि ये जो आपका स्पेसिफिक सवाल जो मैं समझा हूँ, वो इसमें फाइलर और नॉन फाइलर का इशू नहीं है। ये आप समझे कि सम सॉर्ट ऑफ सा एक एमनेस्टी स्कीम की तरह की पॉलिसी है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट ने ये कहा कि भाई आप जितनी भी कंस्ट्रक्शन के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपसे नहीं पूछा जाएगा कि आप कहां से लेके आए। अच्छा। जबकि इससे पहले हमें बताना पड़ता था, इन्वेस्टर को बताना पड़ता था कि भाई आपका सोर्स क्या है। तो अब गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि आप जितनी भी इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इन्वेस्टमेंट करेंगे कंस्ट्रक्शन के अंदर पाकिस्तान के अंदर, तो गवर्नमेंट का कोई इदारा आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपका सोर्स क्या है। तो ये मैं आप सारी बाकी पॉलिसी को मैं समझता हूँ कि उसको आप जितना मर्जी उसको जिस एंगल से भी स्टडी कर लें, लेकिन जो इसका की पॉइंट है इस पूरी स्कीम का, पॉलिसी का, मेरे नजदीक सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि वो लोग जो डर रहे थे कि हमने पैसे लगाए तो हमारे सर पे तलवार लटक जाएगी कि ये पैसे आए कहां से, हम लोगों को क्या जवाब देंगे, क्या अदारों को क्या जवाब देंगे। अब उन अदारों को अदारा आपसे नहीं पूछेगा, एफपीआर नहीं पूछेगा, कोई आपसे नहीं पूछेगा। इससे वो इन्वेस्टर जिसके पास पैसे हैं उसका सोर्स जो भी था, मसलन उसने पैसे कमाए टैक्स नहीं दिया था, वो इन्वेस्ट करता है, गवर्नमेंट पूछती है, इदारा पूछता है भाई आपने ये इन्वेस्टमेंट की है तो सोर्स क्या है आपका, अगर आपका आपने जो पैसे कमाए हैं तो इस पे आज तक टैक्स क्यों नहीं दिया। तो ये सारे सवाल गवर्नमेंट अब नहीं पूछेगी इन्वेस्टर से। मैं जो समझता हूँ ये वो वहद पॉइंट है जिसकी बुनियाद पे मैं तवक्को कर रहा हूँ कि अंदरूने मुल्क से और बैरूने मुल्क से
कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर आने वाले दिनों में बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट्स आने का इम्कान। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक रहे। हमारा दरचरकम चौधरी मोहम्मद हनीफ साहब आयुब शक हमेशा के इशे तो का हमें अहम तरीन नुकता या पॉजिटिव पॉइंट हमेशा के आओ के वदा इन्वेस्टमेंट के हस्ते चरे पैकेज है सदारती आर्डिनेंस पद आई तो का गिशी के ये शोभा कार्य तो का तीजी आगा पद चूँकि माशियत वाला इकॉनमी वाला हम बातें पेशरफ बुत करना चूँकि ये वदा तेवगिन दुनिया लॉकडाउन है या वज़ीर आज़म साहब गश्तिन रोचा ऐलान को था कि शोबे तामीर था कार पचकनक भी या चर्शिया चीज़ी सब्सिडी दियक भी ए शोबा और एमी पैकेज ऐलान कनक भी यमा बिल्डर्स के कार कनगा या फील्ड मौजूद हैं टैक्स पे करना या फाइलर हैं ची फ़ायदा चिस्कुत करना या अमा मर्दम के फाइलर नन फाइलर या टैक्स नदियाँ या काला दुनिया मनी लॉन्ड्रिंग के हवाला कमाई करना चूँकि मुल्क की महशियत कसने चरिशा ची बात था बार बुता तो आज छोड़ा फ़ायदा जिसको न करना या अमा बिल्डर्स के सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान रजिस्टर तो आहाना टैक्स से हवाला या देगे मामला छूट दिए भी आना चीज़ी मरात रस्त खुद का वो मिना कमरा